करते हैं, पेट को सांस भरकर सांस छोड़ देना। पूरा सांस छोड़कर अपनी मुट्ठियों से नाभि के पास में दबाना, पेट को अंदर खींचना, अपने आप को सामने झुका देना। आपका वक्ष और आपके घुटने लगने चाहिए, आपका फेस ऊपर। इसके साथ आप कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हो। कपालभाति प्राणायाम के साथ में मंडूकासन दुगुना लाभ देता है। लगातार 3 मिनट 5 मिनट कर सकते हो। धीरे धीरे आदत बढ़ाना, 30 सेकंड से शुरू कर देना। आपको बहुत पेन हो रहा है तो इस तरह से करते करते आप लंबा समय तक रोकने की आदत बनाना। इससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होगा। आपकी बड़ी आंत दब रही है, इससे आपका डायबिटीज़, आपकी शुगर लेवल आएगा। सांस भरते हुए फिर से एक बार करते हैं। सांस भरकर छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। डायबिटीज़ वाले इसको 5 बार 10 बार कर लें और 2 टाइम करेंगे तो बहुत जल्दी फायदा होगा। इसके बाद करते हैं योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में पद्मासन लगा लेना। पद्मासन के बाद आपके हाथ को इस तरह से नाभि के ऊपर रखना, सांस भरकर छोड़ दें। पेट को अंदर खींचते हुए आपकी चीन लगा देना जमीन को, भूमि के ऊपर। सांस भरते हुए ऊपर। ये भी 5 से 10 बार करना, हो सके तो लंबे समय तक रोक के रखना। एक बार और करते हैं। पूरा पेट को अंदर दबाकर सांस रोके रखना, जितना समय रोक सकते हैं। फिर नॉर्मल ब्रीथिंग पे चलते रहेंगे। आराम से सांस लेना छोड़। कपालभाति प्राणायाम के साथ अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ कपालभाति प्राणायाम के साथ में योग मुद्रासन। लगातार 3 मिनट 4 मिनट तक कर सकते हैं। 20। दूसरा आसन करते हैं शशांक आसन। वज्रासन में बैठ जाना, दोनों हाथ सांस भरकर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, माथा जमीन को लगा देना। कपालभाति प्राणायाम के साथ में शशांक आसन। इसको भी ऐसे ही लगातार 2-3 मिनट तक रोके रखना। ये हो गया शशांक आसन। पहले किया मंडूकासन, योग मुद्रासन, उसके बाद किया हमने शशांक आसन। अब करेंगे हम गोमुखासन। ये सारे आसन डायबिटीज़ में बहुत लाभदायक है और आपका बढ़ा हुआ पेट भी कम करने के लिए बहुत लाभदायक आसन। सभी कर रहे हैं? चलो, गोमुखासन। घुटने के ऊपर बराबर घुटना, आपकी कुहनी पूरी टाइट आकाश की ओर। अपने हाथों को पीछे से बांध लिया, एक दूसरे को पकड़ लिया। गर्दन सीधी, तनाव नहीं।
योगम सुखम आसनम, बहुत सुख से कर रहे हैं, कहीं तनाव नहीं, कोई तनाव नहीं। आराम से दो मुखासन 3-3 मिनट तक कर ले। ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। विश्राम ऐसे ही दूसरे हाथ से भी कर लेना। ये कुछ आसन है डायबिटीज़ के लिए। इसके साथ 7 प्राणायाम भी किए जाते हैं। रोज नियम से अगर हम 7 प्राणायाम के साथ ये आसन करते हैं तो हमारी डायबिटीज़ कम होने को टाइम नहीं लगेगा। आराम से आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। लंबे समय तक रोक के रखना। आगे बढ़ते हैं, करते हैं हम वक्रासन। इस तरह से सीधा पाँव हमने अपने पास फोल्ड किया। हमारा लेफ्ट हैंड घुटनों के पास से जाकर नीचे वाले घुटने तक लगा दिया और पीछे वाला हाथ स्ट्रेट करके पीछे की ओर देखा। कपालभाति प्राणायाम के साथ हमेशा सबका वीडियो देखो। ऐसे ही दूसरे पाँव से भी किया और दूसरे हाथ को भी इस तरह से मोड़कर लगा दिया घुटने को। आपका घुटना टाइट होना चाहिए। किडनी में भी बहुत लाभदायक आसन है ये। किडनी के लिए भी बहुत अच्छा, लीवर के लिए भी बहुत अच्छा। किडनी पेशेंट वाले भी इसको 5 बार करना चाहिए। लंबा समय तक रोक के रखने का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद और आगे करते हैं हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन। धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद आप अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आप नहीं कर पाते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन तो वक्रासन का भी यही लाभ है। अच्छे से कर लेना वक्रासन, ज़्यादा समय, ज़्यादा लंबा। ऐसे ही दूसरे पाँव से भी कर लेना। लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर से लिया, राइट हैंड से अपने पाँव को, पंजे को पकड़ लिया और आपका लेफ्ट हैंड आपके पीछे से जाकर पेट के ऊपर और आपको पीछे देखना है। साथ में कर रहे हो कपालभाति प्राणायाम। कोई बात नहीं, कपालभाति प्राणायाम नहीं कर पा रहे हो तो आसन की स्थिति में ही आराम से रहना। बहुत देर तक रुकने का अभ्यास करना। विश्राम। बस ये कुछ आसन